हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह सुबह छत पर आई थी। तुलसी है ना, उसमें जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं पूजा करने के बाद ऊपर आ जाती हूँ तुलसी में जल चढ़ाने। संडे को नहीं आती हूँ। और यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं और देखिए मिर्च भी आ गई हैं पौधों पर। तो ये मिर्च मेरी बेटी ने बोई नहीं है, मतलब ऐसे ही बीज इसमें गिरा दिया था गमले में, तो अपने आप ही उगाई हैं और काफ़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मिर्च ये लग गई हैं, देखिए। तो मैं इन्हीं को देख रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप ले लूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि बिना बोए ही आ गई हैं ये। और आज ना मेरा मन था कि आप लोग काफ़ी ऐसे बहन भाई हैं जो मेरे बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और पूछ रहे थे कि पापा जी को दिखाओ, कैसी तबीयत है उनकी। तो मैंने सोचा आज ना आपको पापा जी से मिलवा ही देती हूँ। और अब ठीक हैं, वो घर पर हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, मिलवा देती हूँ। और हॉस्पिटल से उनकी जो यूरिन की जो नली लगी हुई थी वो भी निकल गई है, हॉस्पिटल गए थे। और उससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं मिलवाया था, तो आज मैं आपको मिलवा ही देती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरी बेटी ने ना मिर्च के बीज डाल दिए थे, तो वो यहाँ भी उगाए हैं। और मेरी तुलसी इस बार सूख गई थी, तो देखिए छोटे छोटे पौधे आ गए हैं फिर से। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरी तुलसी फिर से आ गई हैं। और यहाँ मैं सुबह में ही आती हूँ तो पानी भी दे देती हूँ। तो ये सारे पौधे काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं ना लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये लौकी की सब्ज़ी जो चने दाल वाली सब्ज़ी होती है वो बना रही हूँ। तो मैं ना अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे घर पे काफ़ी साल हो गए लोहे की कढ़ाई में बनते बनते सब्ज़ी को, तो मुझे हैबिट यानी कि आदत पड़ चुकी है। और अगर मैं कुकर की सब्ज़ी या जो सिल्वर की जो कढ़ाई आती है एल्युमिनियम वाली, अगर मैं उसमें बना लूँ तो पता नहीं क्यों मुझे उसका टेस्ट कुछ अलग लगता है और मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर मैं सब्ज़ियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। थोड़ी देर तो लगती है बट मैं कर लेती हूँ। और दाल वगैरह, आलू वगैरह, ये सब चीज़ें तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। और मैंने शुरुआत से नहीं दिखाई है आप लोगों को, तो इसका भी एक रीज़न है। क्या है ना, सुबह में अब जल्दी से काम करना पड़ता है, बेटी के स्कूल खुल गए हैं, तो 7 बजे ही उसको निकलना पड़ता है। तो 7 बजे तक मुझे खाना तैयार करना पड़ता है, उसके लिए लंच बनाना पड़ता है। और इधर जब मैं उठती हूँ तो तुरंत मेरे साथ ही शिवम भी उठ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा उठ जाए, अगर बच्चा सोता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ आप लोग पापा जी से मिलने के लिए कह रहे थे, तो ये देखिए पापा जी को मैंने जो दूध वाली सिवई होती है ना वो बना के दे दी हैं, तो वो खा रहे हैं। और इसके बाद पापा जी जो है नहाए नहीं थे, कई दिन हो गए थे और हॉस्पिटल में भी रह के आए हैं। तो काफ़ी वैसे तो पहुँच देते हैं पानी से, बट कह रहे थे मेरे पैर थोड़े गंदे हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं धो देती हूँ। तो मना करने लगे कि नहीं भैया आएगा शाम को, वो धो देगा। तो मैंने बोला नहीं, भैया तो शाम को आएंगे तो मैं ही धो देती हूँ। तो फिर हंसने लगे, नहीं वो ही धो देगा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं ही धो दूँगी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ क्या। तो हंसने लगे, कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो धो दो। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि बेटे और बहू में फ़र्क किया जाए। बस यही है कि सोच रहे थे कि भैया धो देगा आकर के। तो ये शिवम परेशान करता रहता है ना, और इधर घर का काम भी है, इस वजह से कह रहे थे। बट मैंने कहा शिवम तो खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने धो दिए यहाँ पर देखिए। और शिवम यहाँ पर देखिए कुरकुरे खा रहा था, तो ये अपनी उंगली चाट रहा है। बच्चों में होती है ना आदत कि थोड़ा मसाला सा लग जाता है ना उंगलियों पे, तो चाटने लगते हैं। तो ये वही कर रहा है, कितना भी मना करो बच्चे मानते नहीं हैं। और ये इधर इसकी दीदी खेल रही हैं इसके साथ। तो जैसे मैं पैर धो रही थी ना, ऐसे ही करता है ये सेम। और पापा जी बता रहे थे कि जैसे ही कोई दरवाज़ा यानी कि कुंडी खटखटाता है तो तुरंत बोलता है कौन। तो इसकी हैबिट अपनी अम्मा पर गई है, कह रहे थे कि वो भी ऐसे ही करती थी। तो यहाँ ये देखिए आटे वाटे खेल रहा है। तो पुराने टाइम में खेलते थे ना हम लोग जब छोटे छोटे थे, वही
और ये देखिए ये पापा की मम्मी की उंगली पकड़ रहा है। दादू के साथ रहता है ना ज़्यादातर, तो पापा खिलाते रहते हैं। और यहाँ फिर मैं वैसलीन मंगा रही थी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी वैसलीन लगा दूंगी क्योंकि रूखे रूखे से हो रहे थे। तो यहाँ पर ये वैसलीन लेके आई हैं और जैसा मैं करती हूँ वैसा ही। मैं पैर धुला रही थी तो पैर भी धो रहा था, मैंने हटा दिया, मैंने कहा हटो तुम। और अब मैं वैसलीन लगा रही हूँ ना, तो मेरे से वैसलीन लेके खुद लगा रहा था। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि बच्चों ने मोबाइल ले रखा है और वो वीडियो बना रहे हैं। मुझे बाद में जब दिखाया तो मैंने कहा अरे तुमने ये वीडियो क्यों बना ली, तो बोले नहीं कोई बात नहीं। तो और यहाँ ये देखिए ये इतने शरारती हैं ना बच्चे। और ये मैं दोपहर में लेटी थी बेड पर, तो ले आए और मेरे ऊपर को कर रहे हैं। तो मैं कही जाओ निकालो इसे बाहर, छोड़ो, और काट लेगी ये। बट बच्चों को कहाँ लगता है ना डर, वो तो शरारती होते हैं, उन्हें क्या। और ये छिपकली भी देखो कितनी उससे चिपक गई है ना, बिल्कुल हटी नहीं रही। और जबकि जिंदा है, कुछ ऐसा है भी नहीं, पर वही है बच्चे भी शरारत कर रहे हैं इसके साथ। और ये भाग भी नहीं रही है। तो मैंने कहा निकालो, फेंको इसे बाहर। और ये बच्चे इसको पायदान को उठा के बाहर ले गए। फिर तो इसको फिर बाहर नीचे डाल दिया है। ये हटी नहीं रही थी, भागी नहीं रही थी, तो फिर पायदान को ही नीचे झाड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी बताइए। तो मैं छत पे आई थी और करीबन 4 बज गए हैं, शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कपड़े ले चलूं, तो ये मैंने कपड़े ले लिए हैं और अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, मतलब कि सभी को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।